नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन जारी है, जिसमें कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने भी महाधिवेशन में पहुंची और महाधिवेशन को सीएम भूपेश बघेल ने भी संबोधित किया। सुबह पार्लियामेंट्री सभा शुरू हुई। साथ ही इस महाधिवेशन में छत्तीसगढ़ मंत्री मंडल समेत एआईसीसी, आईडब्ल्यूसीसी और पीसीसी सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं के महाधिवेशन को लेकर बयान भी सामने आए हैं। देखिए, आज की तारीख में कम से कम सारा विपक्ष मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार है कि कांग्रेस के साथ ही इस देश में बीजेपी का अल्टरनेट बना के खड़ा करके लड़ा जीता जा सकता है। तो कांग्रेस उसके लिए तैयार है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता इससे पता रणनीति बना रहे हैं। बहुत जल्दी इसके काम शुरू तो राहुल गांधी टीएमसी की आलोचना करते हैं। टीएमसी फिर राहुल गांधी भाई, जो भी दल है आज की तारीख कोई बीजेपी के साथ नहीं है। देश की जनता के लिए 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाई कांग्रेस पार्टी। तो ये ऐसे बड़े बड़े कीर्तिमान कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किए थे और आज का अधिवेशन हम युवाओं में, महिलाओं में बहुत ही ऊर्जा पैदा कर रहा है। जिस तरीके की घोषणाएं हुई हैं कि 50% मौका जो है युवाओं को मिलेगा, महिलाओं के लिए जो राजीव गांधी जी ने सपना संजोया था, 10 लाख बूथ तक कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे। एक कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं हैं उनके लिए, न्याय योजना, उनके बारे में बताएंगे और उनको ये भी बताएंगे कि इस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या लुभावने सपने दिखाए थे और आज उनको धरातल पर क्या दिया है। किसानों की आय दुगनी करने को कहा था, आधी से भी कम हो गई है। एमएसपी कहा था, आज तक नहीं मिली। प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 50वां महाधिवेशन की शुरुआत हो गई है। इसमें पूरे देश से कांग्रेस दल ने अपनी सहभागिता निभाई है और इसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी लिया गया है। इसमें खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं। ये आगे मनोनयन से अध्यक्ष चुनाव किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की धरती पर 85वें अधिवेशन था। हम उत्तर प्रदेश के अपने साथियों से और पूरे भारत से आए हुए कांग्रेस जनों का हार्दिक अधिवेशन कांग्रेस के लिए नई दिशा देने के लिए होता है। राहुल जी की यात्रा के बाद यह अधिवेशन हो रहा है, जिसमें एआईसीसी और पीसीसी के मेंबरों का चयन हुआ। उनको एकत्रित करके उनको एक तरह से ट्रेनिंग करनी, जहां से एक संदेश प्रसारित होगा कि देश को कैसे मजबूत करना है, देश में कांग्रेस को कैसे काम करना है, कार्यकर्ता किस प्रकार से जनता के बीच को समझाए, क्योंकि देश में अगर आपका सीटें लीड है, अगर थोड़ी देर के लिए दे देंगे, इसमें लगाऊंगा के माध्यम से मेरा भी सिखाने का काम करना है। सारे लोग यहाँ पर आए हैं अपने अपने जिलों में, अपने शहर में, अपने वार्ड में, जहाँ से पीसीसी के डेलीगेट चुने गए हैं, जहाँ से एआईसीसी के डेलीगेट चुने गए हैं। हमारे राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा जो संदेश दिया जाएगा, उस संदेश को लेकर जाए, जनता के बीच में जाए, जनता के बीच में जाकर कांग्रेस का जो प्रेम का संदेश है उसको पहुंचाने का काम करेंगे। जनता जानती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य प्रदेश हो, कांग्रेस की सरकार हो रहा है। सांप्रदायिकता में मदमस्त होकर आपत्तिजनक घटनाएं कर रहे हैं। अभी परसों की ही बात है, दिल्ली में हिंदी के संबंध में एक सभा हुई, वहां हुल्लड़बाजी हुई। इतना ही नहीं, कई मोटरों पर जो राष्ट्रीय ध्वज लगे हुए थे उन्हें निकाल कर फेंक दिया गया। मैं कहता हूं कि सांप्रदायिकता से मदमस्त होकर झंडे का अपमान करना सारे राष्ट्र का अपमान करना। हारी हुई सीट को कैसे जिताया जाए, जो उनका जनाधार है। संविधान सभा का अगला यानी 5वां सत्र शुरू होना था एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन। 15 अगस्त 1947 14 अगस्त की शाम से ही सदन की कार्यवाही शुरू हो गई थी। उस घड़ी के इंतजार जिसका हर हिंदुस्तानी को जाने कब से इंतजार था। इसमें काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जो चर्चा है वो ये है
कि कमलनाथ अब प्रभावी नहीं रह गए हैं, उनके हाथ से सत्ता चली गई थी। एक बार फिर इसलिए दिग्विजय सिंह जी को सक्रिय किया गया है ताकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ सके। सब एक है, पार्टी एक है और एक के सब नहीं 174 से ज्यादा सीटें आएंगी मध्यप्रदेश में, जिससे कोई फूल की तरह खरीद के कांग्रेस की सरकार को गिरा ना सके। छत्तीसगढ़ में ये कांग्रेस पार्टी शुक्रिया नदीम जी। इससे पहले कि मैं अगले वक्ता को बुलाऊं, कुछ साथी तैयार रहें। राजस्थान से अभिषेक मनु सिंघवी जी सांसद, महाराष्ट्र से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जी, बिहार से कन्हैया कुमार जी, आंध्र से आंध्र पीसीसी के अध्यक्ष जी रुद्र राजू जी, झारखंड से सुखदेव भगत जी, चंडीगढ़ से नसीब जी। ये साथी जहां भी आवाज सुन रहे हैं कृपया स्टेज पे आ जाएं, 26 या 27 सीटों पर महिलाओं को टिकट दें, कहकर अपनी बात की शुरुआत करें ताकि कम से कम समय लगे और 4 मिनट में अपनी बात खत्म करने की कोशिश करें। अनुरोध करूंगा पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध सहाय जी से। खबर बिलासपुर से, जहां अध्यक्ष सुरेश दिवाकर एवं जिला प्रभारी गोपाल यादव और अन्य पदाधिकारियों ने पत्रकारों को आधिकारिक तौर पर बातचीत की। इस दौरान बताया कि रायपुर में 19 मार्च को होने वाले प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन अब 5 मार्च को होगा। प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 5 मार्च 2023 को आना अब निश्चित हो गया है। उन्होंने साथ ही यह भी घोषणा की है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। हम सभी आप कार्यकर्ताओं के लिए गौरव और अभिमान का क्षण है। हमारे शीर्ष नेताओं का रायपुर आगमन और कार्यकर्ता संवाद आम आदमी पार्टी के 2023 विधानसभा चुनाव को तैयारी की मजबूती से कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साहवर्धन के साथ आगे बढ़ाएगा। ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन तो काफी हुए, लेकिन सांस्कृतिक आदान प्रदान तो नहीं होता। ये काम जो खाली हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर्स हमने एस्टेब्लिश कर रखते हैं उनसे भी नहीं हो पाए। तो भाषा को स्थापित करना, भाषा के माध्यम से अपनी संस्कृति को किस प्रकार से हम विश्व भर में स्थापित कर पाए, ये रिजोल्यूशन बाद में सुब्रमण्यम जयशंकर ने सबके सामने बताया और उनको सबने स्वीकार भी किया। लोगों ने विश्वास किया कि जो दिल्ली में किया है, जो पंजाब में किया है और जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं करा रहा है, मतलब आज स्कूल का अगर अपग्रेडेशन हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मोबाइल क्लिनिक्स घुमा रहे हैं हमारे प्रदेश के सीएम साहब, तो मतलब एक एजेंडा बन गया है कि जनता को एजुकेशन चाहिए, जनता को मेडिकल सुविधा चाहिए, जनता को रोजगार के बारे में बात करना पड़ेगा। ये मत बोलिए कि वो हिंदू कतरे में है तो इसलिए आ जाइए, या अगर उनसे पूछा जाता है कि भाई इतना लोड क्यों बढ़ गया तो मेरे ही समय में हुआ है क्या? अगर आपको उनसे ही कंपेयर करना था जो लोगों ने 15 साल में किया था, तो फिर आपको क्यों चुना? सरकार ने हुक्का बार को छत्तीसगढ़ में गैर कानूनी घोषित कर दिया है। हुक्का बार और नशे के सेवन से युवा पीढ़ी प्रभावित हो रहे हैं। हुक्का बार विषय पर बिलासपुर के एसपी संतोष सिंह जन जागरण अभियान के तहत ऑपरेशन निषाद चला रहे हैं। तो एसपी संतोष ने अभियान चलाया है। आपको बता दें कि नशे पर प्रशासन काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। ऑपरेशन निषाद से नशे पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर ऑपरेशन निषाद चलाया जा रहा है। हुक्का बार ऑलरेडी जो है अभी नए कोटपा एक्ट में उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है और कोटपा एक्ट में इसके लिए अभी सख्त इसको बनाया गया है, साथ साथ इसको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में भी लाया गया है। तो अब आने वाले समय में जो हुक्का बार जहां नौजवानों को हुक्का सप्लाई किया जाता था, जो उनके नशे की आदत जो उनको डालता है, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और समाज में इससे जो बुरे फर्क पड़ते हैं उस पर कड़ी कार्रवाई आप संभव हो पाएंगी। वहीं जांजगीर चांपा के ग्राम पंचायत केरा के शासकीय कन्या प्राथमिक शाला में अनियमितताओं का अंबार लगा हुआ है।
स्कूल भवन जर्जर हालत में है, तो वहीं शौचालय निर्माण को लेकर भी अनेकों बार आवेदन दिए गए हैं, लेकिन आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी आश्वासन देकर टाल देते हैं। जब इस बारे में खंड शिक्षा अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी के पास शिकायत भेजी जा चुकी है। अधिकारी सिर्फ एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ने में लगे हुए हैं। जय जोहार, नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कश्यप। आप देख रहे हैं हर खबर डंके की चोट पर। मैं जिला जांजगीर चांपा के ग्राम पंचायत केरा में मौजूद हूं। आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यहां शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही देखी जा रही है। कैमरामैन को कहना चाहूंगा, जूम करके दिखाएंगे तस्वीर को। देख सकते हैं शासकीय कन्या प्राथमिक शाला केरा में एक स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ इस प्रकार से कहा जाए शिक्षा विभाग के ऊपर सवाल उठना शुरू हो गया है कि यहाँ के छात्राओं को कहा जा सकता है कि बाथरूम करने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ हमारे बीच में यहाँ के शिक्षक मौजूद हैं, उसको जानने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन को कहना चाहूंगा, सर जी बताएंगे क्या कुछ समस्या को लेकर किस प्रकार से यहाँ समस्या बताएंगे हमारे दर्शकों को। यहाँ बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था तो बहुत जर्जर है जी, और बच्चे जो है बाहर जाते हैं, जब भी 2 नंबर लगता है तो बच्चे जो है छुट्टी लेकर के बाहर जाते हैं, कहीं तालाब में जाते हैं तो कहीं अपने घर में जाते हैं। और इसके लिए हम शासन से अवगत करवा दिए हैं। इसके लिए शासन बोलते हैं कि बहुत जल्द बन जाएगा, लेकिन अभी तक इसके संबंध में कुछ नहीं हो रहा है और कभी भी दुर्घटना होने की चांस है यहाँ। सर, छात्राएं यदि किसी प्रकार का जैसे बाथरूम करना होता है तो कहाँ जाते हैं और बताएंगे उस संबंध में। बाथरूम करने के लिए बच्चे जो है अपने घर जाते हैं जी, और नजदीक में तालाब है, वहाँ जा करके अपना 2 नंबर बाथरूम करके घर शाला में आते हैं जी। इस संबंध में सर ये भी बताएंगे हमारे दर्शकों को, इस संबंध में आपने कहाँ कहाँ शिकायत दी है, दिए हैं तो क्या कुछ वहाँ से रिस्पांस आते हैं उसको भी बताएंगे। मैं सबसे पहले तो पंचायत में सरपंच महोदय को बोला हूँ जी, और पंचायत महोदय बोलते हैं कि बहुत जल्द बन जाएगा। आवेदन दे गए हैं, हम जन समस्या निवारण शिविर में भी दिए हैं और अपना जो अधिकारी है विकासखंड शिक्षा अधिकारी उसको भी दिए हैं, और तो वो लोग बोलते हैं कि बन जाएगा, बनेगा। और क्या आप लोगों के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के पास ब्लॉक में यदि सुनवाई नहीं हो रही तो जिला शिक्षा अधिकारी के पास आप लोगों के द्वारा क्या आवेदन लगाई गई है क्या? जिला शिक्षा अधिकारी के पास तो आवेदन नहीं दिए हैं जी। आज क्या है, चैनल बाई चैनल ये आवेदन जाता है, तो इसलिए हम लोग नहीं दिए हैं, संकुल में दिए हैं शिक्षा अधिकारी के पास जी। यहाँ कुछ छात्राएं भी मौजूद है, उससे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस कदर है और कहाँ जाते हैं बाथरूम करने के लिए। क्या नाम हो गुड़िया आपका? इमरान। अच्छा, कौन सी स्कूल के छात्र हैं और कितने क्लास के स्टूडेंट हैं उसको भी बताएंगे। इमरान जी, 5वीं कक्षा जी। तो बताएंगे आज बाथरूम लगते हैं तो आप लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग बाथरूम लगते हैं तो हम लोग घर जाते हैं जी। मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था पे आप लोग के द्वारा यह बहुत क्या कहना चाहेंगे? स्कूल में शौचालय नहीं, आप लोग जल्दी बनवाए स्कूल में शौचालय जी। हम लोग घर जाते हैं, तालाब जाते हैं और तालाब जाते हैं जी। कहीं न कहीं देखा जा सकता है, इस प्रकार से कहा जा सकता है शिक्षा विभाग के ऊपर सवाल उठना शुरू हो गया है। एक तरफ कहते हैं शासन प्रशासन की छात्र सब बढ़े बोलकर, लेकिन इस कदर से तस्वीर को देखकर इस प्रकार लग रहा है कि कहीं न कहीं शिक्षा विभाग पे सवाल उठना शुरू हो गए हैं। छात्र छात्राएं दूर दूर से कहा जा सकता है पढ़ने लिखने के लिए आते हैं और बाथरूम करने के लिए ये बहुत ही दयनीय स्थिति कहा जा सकता है। इस प्रकार की जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि किस कदर यहाँ शिक्षा विभाग के ऊपर सवाल उठना शुरू हो गया है कि कहीं न कहीं कहा जा सकता है जो आप तस्वीर, जो शासकीय स्कूल के जो तस्वीर आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, यहाँ कोई विधायक कहा जा सकता है या जनप्रतिनिधि कहा जा सकता है, हाई प्रोपर्टी में जीने वाले व्यक्ति के बच्चे यहाँ पढ़ने लिखने के नहीं आते। इसलिए जो तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, गरीब कहा जा सकता है, किसान वर्ग का कहा जा सकता है, उन लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ने लिखने के लिए आते हैं। इस प्रकार से तस्वीर में जो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किसी का कुंडी टूटी हुई है, चद्दर सड़ गए हैं और इस प्रकार से जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है, जिसे साफ तौर पे टीवी स्क्रीन पर देखा जा सकता है। जो कैमरामैन को कहना चाहूंगा, बारीकी से कैमरे को घुमा के जूम कर करके दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ शासन कहा जा सकता है, छत्तीसगढ़ के शिक्षा कहा जाता है व्यवस्था। जिला शिक्षा अधिकारी बोल रहे थे कि ऐसा कुछ एंट्री वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन मैं देख चुका हूँ, जानकारी खूब बात गया हुआ है और भी समस्या होगी।
अच्छा अच्छा, अभी जा रहा है। तो आप तो अभी बोल रहे थे सर कि जा चुका है बोलकर, अब थोड़ा सा अलग नहीं रहा। अच्छा तो अच्छा, मतलब एक ही कार्य के लिए मतलब कहा जा सकता है, मैं अन्यथा मत लेना सर। मतलब कई बार आवेदन लगाना आप लोगों को भी पड़ रहा है, वहाँ भेजना फोटो, ये लग रहा है। हाँ, ये क्या है ना सर, इसमें थोड़ा जल्दी प्रकाश डालिए सर। ये भवन हो गया, इस प्रकार की तस्वीर अच्छा नहीं लग रहा है। नीचे में है ना सर आंगन प्रांगण का। खबर कोरबा से, जहां रिजदी उर्गा बाईपास मार्ग पर 2 ट्रकों में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के कारण ट्रक में आग लग गई। आग लगने से 2 ट्रक चालकों की मौत हो गई है। आग की सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान 11,000 केवी की बिजली लाइन को भी बंद करवाया गया। वहीं हाइड्रा जेसीबी से 7 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों ट्रक चालकों के शवों को बाहर निकाला गया। तो टक्कर के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई थी और आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है। गुरुवार रात ग्राम बारुका के पास नेशनल हाईवे पर बाराती ट्रक पलटने से 40 से अधिक लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, जिसमें एक की मौत हो गई। और मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग जिले के ग्राम केसरा से गरियाबंद से लगे ग्राम मोहेरा में बाराती आ रही थी और जो बारुका के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। बाराती ट्रक में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष सवार थे। घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। एम्बुलेंस और पुलिस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही अपर कलेक्टर अविनाश भोई, एसडीएम भूपेंद्र साहू, एडिशनल एसपी चंद्रेश ठाकुर मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। तो एनएच पर बारातियों का ट्रक पलट गया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं हादसे में एक की मौत हो गई है। मिली जानकारी मिलते ही तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो एनएच पर बड़ा हादसा। प्रदेश भर में 1 दिवसीय कोटद्वार संघ ने धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे सरकार को जगाने और वादों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। सीतापुर कोटद्वार संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में मोर्चा खोला। इसी के साथ संघ ने अपनी मांगों को लेकर सीतापुर रेस्ट हाउस से तहसील कार्यालय तक पैदल रैली निकालकर तहसीलदार और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कर रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी के लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार हमारे प्रति कोई चीज की ध्यान नहीं, न हमारी बातें सुन रही है। हम आज से चौकीदारी करते करते पूर्व जमाना अंग्रेज जमाना से करते करते ब्रिटिश सरकार से हमने करते करते आ रहा है, लेकिन आज राजनीतिक के चलते आज तक सरकार राजनीतिक साथ में भी हमें कुछ नहीं दिया गया है। ये कोटवार को शासकीय कर्मचारी का दर्जा देते हुए है ना, अब ये लंबित भी है। और दूसरी है मालगुजारी 1950 के पूर्व माप भूमि कोटवारों के भूमि स्वामी हक को वापस दिया जाए। तो बिलासपुर के नगर पंचायत बोदरी में सर्व आदिवासी समाज के युवा विभाग ने एससी/एसटी ओबीसी की विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी में शामिल वक्ताओं ने समाज के समक्ष आ रही चुनौतियों और समस्याओं को सामने रखा है। ये कार्यक्रम बहुत ही जरूरी है और इसे अटेंड करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वहाँ पे आदिवासी समाज को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है, उनके हक के बारे में उन्हें बताया जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सच में बहुत ज़रूरी कार्य है कि आदिवासी समाज को ये जानकारी हो कि उनके अधिकार क्या हैं, किस तरीके से उन्हें आगे और सशक्त होना है। इतना ही नहीं, शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान उनके जीवन में कहला सकता है अगर वो शिक्षा को ग्रहण करें और आगे की पीढ़ी को भी शिक्षा का मार्गदर्शन दिखाती रहे। इंचार्ज है सुरजेवाला जी को
विदाउट एनी रीजन, कोई कारण नहीं था, दिल्ली एयरपोर्ट पे उसको प्लेन से उतार कर डिटेन किया है। ये मीटिंग को कंडेम कर रही है और इमीडिएटली उसको विदाउट एनी कंडीशन रिहा कर। यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है। ये अधिवेशन रोकने के लिए बीजेपी और मोदी जी इतने षड्यंत्र कर रहे हैं, पूरे छापा मार रहे हैं। और ईडी को आज ही टाइम मिला था क्या? इतने साल से किधर गया था? खबर बिलासपुर से, जहां प्रो कबड्डी प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। लीग लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में किया गया, जिसका उद्घाटन महापौर रामशरण यादव, सभापति जिला पंचायत अंकित गोहरा, नगर पालिका अपर उपायुक्त राकेश जायसवाल, नगर निगम सभापति मुंगेली अंबालिका साहू, शक्ति फाउंडेशन अध्यक्ष अहिल्या दुबे और पार्षद महेश दुबे टाटा महाराज ने बजरंगी बली की पूजा अर्चना कर नारियल फोड़कर की और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। तो छत्तीसगढ़ प्रो कबड्डी लीग का शुभारंभ महापौर जिला पंचायत सभापति इस लीग में शामिल हुए हैं और खिलाड़ियों से मुलाकात कर इस लीग का शुभारंभ किया गया। इससे कहीं न कहीं खिलाड़ियों के मनोबल को जरूर प्रोत्साहन मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ प्रो कबड्डी प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया और शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद ने राजभवन के दरबार हॉल में 9वें राज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। हाईकोर्ट बिलासपुर के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन भी उपस्थित रहीं। राज्यपाल को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिवादन किया और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे। सीएम भूपेश ने स्टेट एंकर में नए राज्यपाल का स्वागत करने के बाद चर्चा में कहा कि हरिचंदन अनुभवी राजनेता है। ये 5 बार विधायक रहे, उनके अनुभवों के मंत्री रहे और राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। छत्तीसगढ़ को उनके अनुभवों का लाभ मिलेगा। तो विश्वभूषण हरिचंदन ने शपथ ली है और सीएम भूपेश बघेल ने शुभकामनाएं दी। तो नए राज्यपाल के पद की शपथ ली है और ऐसे में तमाम बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे, जहां सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें पद के शपथ लेने की शुभकामनाएं दी है। तो विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्यपाल पद की शपथ ली है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें 5 बार विधायक होने का अनुभव है, कई विभागों की जिम्मेदारी भी उन्हें निभाई है और ऐसे में उनका अनुभव छत्तीसगढ़ के लिए लाभदायक रहेगा और उनका अनुभवों का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। इसके साथ ही पुष्पगुच्छ देकर सीएम भूपेश बघेल ने विश्वभूषण हरिचंदन को राज्यपाल के शपथ लेने की शुभकामनाएं दी है। तो नए राज्यपाल ने शपथ ली है और ऐसे में शपथ ग्रहण के दौरान कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के कई नेता भी मौजूद रहे और उन्हें पद की शपथ लेने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने शुभकामनाएं दी। तो नए राज्यपाल ने पद की शपथ ली है और ये तस्वीरें उनके शपथ ग्रहण समारोह की। जहां नए राज्यपाल ने पद की शपथ ली है।
तो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में ऐसा देते हैं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।